हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। सो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राइशी क्लासेस में। तो आज हम लेके आए हैं सिविक्स 6 स्टैंडर्ड सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो वो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड लेसन, डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। तो व्हाट इज़ डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मीन्स विविधता। तो ये विविधता किस में है? हमारे जो देश में बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के, उनका कल्चर अलग है, उनका कस्टम्स अलग है, ट्रेडिशन अलग है। तो ये सब जो है मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, तो इसे ही जो है डाइवर्सिटी कहा जाता है। तो इस लेसन में हम जो है 4 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो है डाइवर्सिटी इज़ अवर स्ट्रेंथ। तो यही जो डाइवर्सिटी है वो ही हमारी जो है ताकत है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ अ सेक्युलरिज्म। तो धर्मनिरपेक्ष देश का जो भी प्रिंसिपल है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सोसाइटी टू अवर डेवलपमेंट। तो सोसाइटी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे डेवलपमेंट में, वो हम देखने वाले हैं। और रेगुलेशन ऑफ अ सोसाइटी, जो भी हमारे रूल्स है सोसाइटी के, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर अ मैनी लैंग्वेज, रिलीजियस, कल्चर, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन इन इंडियन सोसाइटी। तो हमारे इंडियन सोसाइटी में जो है अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन्स के लोग हैं, उनका अलग कल्चर है, कस्टम्स अलग है, ट्रेडिशन अलग है। तो ये सब जो है हमारे इंडियन सोसाइटी में जो है मिलकर रहते हैं। सो दिस डाइवर्सिटी इज़ अ मार्क ऑफ अवर रिच कल्चरल हेरिटेज। और यही जो है मिलजुल के रहने वाली जो हमारी ताकत है वही जो है हमारा रिच कल्चरल हेरिटेज कहलाता है। सो वी लिव अमॉन्ग पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस सच एज मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु, बंगाली, हिंदी, गुजराती, उर्दू। तो हम लोग जो मिलजुल के जो रहते हैं तो वो जो है अलग अलग भाषा में जो है बात करते हैं। जैसे कि मराठी है, कन्नड़ा है, तेलुगु है, बंगाली है, हिंदी है, गुजराती है, उर्दू है। दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स एंड कल्चरल इवेंट्स इन डिफरेंट वे। तो हर एक का जो है फेस्टिवल अलग है, उनका कल्चरल इवेंट्स अलग है। तो ये सब जो है अपना अपना फेस्टिवल और कल्चरल जो है सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग वे से। सो देयर मोड्स ऑफ वर्शिप आल्सो डिफरेंट। हर एक की जो पूजा करने की पद्धत है वो भी अलग है। और कंट्री कंसिस्ट ऑफ अ रीजन विच डिफरेंट हिस्टोरिकल लेगेसी वेयर दिस डाइवर्सिटी इज शेयर्ड एंड सेलिब्रेट। तो हमारी ही कंट्री में जो है हम बहुत सालों से जो है एक साथ रहने की वजह से हम जो है हमारा कल्चर और हमारा जो भी ट्रेडिशन है वो शेयर भी करते हैं और साथ में सेलिब्रेट भी करते हैं। एज ऑल दिस डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन आवर कंट्री हैव लिव टुगेदर फॉर मेनी मेनी ईयर्स। और हम जो है बहुत सालों से एक साथ में रह रहे हैं, इसीलिए जो है हम में जो है वननेस का जो फीलिंग आता है, मतलब हम एक है, ये जो फीलिंग हमारे में जो है आ गया है। सो दिस फीलिंग ऑफ वननेस लीड्स टू यूनिटी इन इंडियन सोसाइटी। और यही जो वननेस का जो फीलिंग है, एक होने का जो फीलिंग है, वो हमारे इंडियन सोसाइटी की यूनिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट जो है डाइवर्सिटी इन अवर स्ट्रेंथ। तो यही जो डाइवर्सिटी है वो हमारी ताकत है। तो टू लिव विथ डिफरेंट ग्रुप्स इज इन एक्सपीरियंस को एग्जिस्टेंस। और हम जो मिलजुल के जो रहते हैं, अलग अलग धर्म आदि के जो लोग हैं जो एक साथ में रहते हैं, तो ये जो हमारा एक्सपीरियंस है इससे जो है हमारा को एग्जिस्टेंस जो है बढ़ जाता है। सो को एग्जिस्टेंस हेल्प इन टू इंक्रीज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमंग द पीपल। और को एग्जिस्टेंस की वजह से म्हणजे बिल्कुल मिलजुल कर जो रहने की हमारी एकमेक की जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो हमारी जो है बढ़ जाती है। इट एक्वाइंट्स अस विथ ईच अदर ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड वे ऑफ लाइफ। और इससे जो है हम
मतलब अलग अलग लोगों के ट्रेडिशन कस्टम्स जो है हम जो है एक्सेप्ट करते हैं। तो वी लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर वे ऑफ अ लाइफ, और हम जो है को जो है रिस्पेक्ट देना जो है हम सीख जाते हैं। सो वी इवन एडॉप्ट सर्टन ट्रेडिशन फ्रॉम अदर्स, और इवन जो है हम दूसरे जो भी ट्रेडिशंस है वो एक्सेप्ट भी करते हैं, मतलब एडॉप्ट भी करते हैं। सो दिस हेल्प्स टू इंक्रीज द फीलिंग ऑफ अ यूनिटी इन द सोसाइटी, और इससे जो है सोसाइटी में यूनिटी की जो एक फीलिंग है वो बढ़ जाती है। दिस सोशल यूनिटी हेल्प अस टू फेस मेनी नेचुरल एंड सोशल कैलेमिटीज टुगेदर, और यही जो यूनिटी है हमारी, सोशल यूनिटी कहा जाएगा इसे, क्योंकि मिलजुल कर हम जो है एक सोसाइटी में रहते हैं। तो ये जो सोशल यूनिटी है हमारी, इससे जो है कोई भी नेचुरल अगर कैलेमिटीज आई या फिर सोशल कैलेमिटी, मतलब सोसाइटी में रहते हुए कोई भी अगर कैलेमिटीज आती हैं तो हम जो है उसे मिलजुल कर सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है द प्रिंसिपल ऑफ अ सेक्युलरिज्म, मतलब धर्म निरपेक्ष जो है हमारा जो देश है उसके बारे में। सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन्स, तो हमारे जो इंडिया में है अलग अलग सोसाइटी में जो है अलग अलग धर्म और जाति के जो लोग रहते हैं। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड डिफरेंट our constitution has made important provision to ensure that all religious communities will have the freedom to worship according to their faith and to help develop a feeling of a mutual understanding। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न दिया है कि कोई भी रिलीजन के जो लोग हैं उनको अपने अपने जो भी भगवान है उसको मानने का अधिकार है, उसको पूजने का अधिकार है, और अगर कोई दूसरे मतलब कम्युनिटी में जाना चाहता है तो वो जो है जा सकता है। ठीक है, तो ये इससे जो है हम लोग में जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप होती है। सो इंडिया इज़ एन इम्पोर्टेंट सेक्युलर नेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो हमारा इंडिया जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो है कहलाता है। सो वी हैव ग्रेट लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री, और हमारे कंट्री में जो है भाषा और हर एक अलग अलग धर्म की जो डाइवर्सिटी है वो ग्रेट है। in order to preserve this diversity in a sound and healthy manner, तो ये जो डाइवर्सिटी है इसे जो है हमें हेल्दी मैनर से जो है इसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। सो वी हैव एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ अ सेक्युलरिज्म, और हम जो है ये प्रिंसिपल ऑफ अ सेक्युलरिज्म जो है एक्सेप्ट करते हैं। अकॉर्डिंगली फर्स्ट पॉइंट जो है नो रिलीजन इज रिकग्नाइज एज द रिलीजन ऑफ आवर कंट्री, कोई भी एक रिलीजन को, एक धर्म को जो है हम जो हमारा कंट्री का धर्म है ऐसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जो इंडिया में है बहुत अलग अलग धर्म के जो है लोग होते हैं। सो एवरी पर्सन हैज़ टू फ्रीडम ऑफ अ वर्शिप एज पर देयर रिलीजन और द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, तो हर एक पर्सन को जो है अपने अपने भगवान को मानने का अधिकार है, और अगर वो किसी और रिलीजन में जाना चाहता है तो वो जो है जा सकता है। सो देयर कैन बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, और कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव जो है वो धर्म के नाम पे नहीं कर सकता है। द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली बाय द स्टेट, तो हर एक रिलीजन के लोगों को जो है रिलीजन के लोगों को जो है वो इक्वली जो है हमारा स्टेट जो है ट्रीट करता है। सो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन मीन्स ऑफ अ लाइवलीहुड एंड गवर्नमेंट जॉब्स आर मेड अवेलेबल टू ऑल, और हर एक को जो है एजुकेशंस की गवर्नमेंट जॉब की जो है फ्रीडम जो है दी हुई है। मतलब हर एक को जो है गवर्नमेंट जॉब भी और एजुकेशन जो है मिलना ही चाहिए। सो देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और इसमें भी जो है
रिलीजन के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। हर एक कास्ट के, हर एक धर्म के लोगों को जो है गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगा और एजुकेशन भी जो है कंपलसरी मिलना चाहिए। सो देयर आर स्पेशल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। और एक स्पेशल प्रोविज़न जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो दिया है कि वो है प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। जो माइनॉरिटी के लोग हैं, मतलब जिनकी संख्या कम है हमारे देश में, तो उनको माइनॉरिटी कहा जाता है। तो उस माइनॉरिटी पीपल्स को की भाषा और जो धर्म को है प्रोटेक्ट करने का जो है एक स्पेशल प्रोविज़न दिया हुआ है। माइनॉरिटीज़ आर फ्री टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देयर लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी। और माइनॉरिटी के पीपल जो भी हैं उनको जो है उनकी भाषा और उनके कल्चर को भी जो है प्रिजर्व करने का और उनको प्रोटेक्ट करने का भी जो है एक जो है प्रोविज़न दिया हुआ है। सो दे आर आल्सो फ्री टू ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन कम्युनिटी थ्रू एजुकेशन। और उनको भी जो है एजुकेशन के द्वारा उनके कम्युनिटी को डेवलपमेंट करने का जो है एक अधिकार दिया हुआ है। द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म हैज़ हेल्प टू मेंटेन रिलीजियस हार्मनी इन इंडियन सोसाइटी। तो ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, तो ये जो है रिलीजियस हार्मनी मेंटेन करने में, इंडियन सोसाइटी की रिलीजियस हार्मनी जो है मेंटेन करने में जो है हेल्प करता है। ओके, द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ सोसाइटी टू आवर डेवलपमेंट। तो सोसाइटी का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे डेवलपमेंट में वो अब हम देखेंगे। सो व्हाट डू वी लर्न बाय लिविंग इन अ सोसाइटी। तो हम जो है सोसाइटी में रहते वक्त क्या सीखते हैं, क्या लेते हैं उससे। व्हाट वैल्यूज क्वालिटीज डू वी इम्बाइब। तो कौन से वैल्यूज क्वालिटीज जो है हम जो है सोसाइटी में रहते हुए लेते हैं। सो लेट अस सी हाउ सोसाइटी हेल्प्स टू डेवलप आवर पर्सनैलिटी। तो अब हम देखेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी जो है कैसे डेवलप होती है जब हम सोसाइटी में मिलजुल कर रहते हैं। फर्स्ट इज द कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मीन्स एक मेक का सहयोग। ऑल सोसाइटीज आर बेस्ड ऑन अ म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द कम्युनिटी। तो हमारी जो सोसाइटी है वो म्यूचुअल कोऑपरेशन के बिना जो है अधूरी है। अगर एक में का हमें जो अगर कोऑपरेशन नहीं होगा तो हम जो है डेवलप नहीं हो सकते हैं। द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द कोऑपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। तो हर एक इंडिविजुअल का जो है कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। कोऑपरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अ शेयरिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर इन सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड रिमूविंग डिफ़िकल्टीज। तो कोऑपरेशन क्या है कि ये एक प्रोसेस है, शेयरिंग मतलब एक में को मदद करने की एंड शेयर करने की। तो इससे जो है हमारे सभी प्रॉब्लम्स जो और डिफ़िकल्टीज जो है वो रिमूव होती है। अ फैमिली कैन नॉट रिमेन टुगेदर विदाउट एन एटीट्यूड ऑफ कोऑपरेशन अमॉन्ग्स इट्स मेंबर। अगर फैमिली में अगर एक में का जो कोऑपरेशन नहीं होगा तो वो फैमिली जो है मतलब एक साथ नहीं रह सकती। सो द सेम इज़ ट्रू ऑफ अ सोसाइटी। और सेम जो है सोसाइटी में होता है। अगर सोसाइटी के लोग अगर मिलके नहीं रहेंगे तो वो सोसाइटी जो है बिखर जाएगी। सो लैक ऑफ कोऑपरेशन हैम्पर्स अवर प्रोग्रेस। और ये जो अगर हमारा कोऑपरेशन नहीं रहेगा एक में से सोसाइटी में तो हम जो है प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे। डे टू डे लाइफ विल आल्सो नॉट रन स्मूथली। और हमारा जो डे टू डे वर्क चलता है रोज का तो वो भी जो है स्मूथली नहीं चलेगा। देन कोऑपरेशन मेक्स इंटरडिपेंडेंस इन सोसाइटी हेल्दियर एंड अलाउ इंक्लूजन ऑफ एवरीबडी इन द सोसाइटी। तो कोऑपरेशन क्या है कि इंटरडिपेंडेंस मतलब एक में पे जो है डिपेंड जो है हम होते हैं सोसाइटी में, और इससे जो है हमारी सोसाइटी हेल्दियर होती है। और जो है एक जो सबको साथ लेके जाने की जो एक भावना होती है वो भी जो है इससे बढ़ती है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन एंड ऑफ मूविंग अहेड टेकिंग अलॉन्ग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये जो एक प्रोसेस है जो हर एक सेक्शन के लोगों को जो है मिलजुल कर साथ में बढ़ाता है। ठीक है।
let's discussion. We must cooperate with efforts aimed at the education and development of a girls and the weaker and the deprived section of our society. तो हमको जो भी वीकर सेक्शन है या फिर जो पिछड़ी सोसाइटी है उन सब को जो है मतलब हेल्प करनी है, कोऑपरेट करना है उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए. फॉर दिस पर्पज ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेवेंट गवर्नमेंट स्कीम, और उसके लिए जो है गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स होते हैं इसकी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है. डिस्कस इन क्लास व्हाट यू कैन डू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी. तो डिस्कस करना है आपको क्लास में कि ये जो वीकर सेक्शन है उनके लिए और गर्ल्स के लिए हम क्या, उनके डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं. शेयर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम योर डिस्कशन विद स्टूडेंट ऑफ अदर क्लासेस. और यही जो बातें हैं वो शेयर भी करना है दूसरे अलग जो है क्लास के स्टूडेंट के साथ में. देन टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग. टॉलरेंस यानी सहनशीलता और अंडरस्टैंडिंग यानी समझदारी. सो जस्ट एज देयर इन इज कोऑपरेशन इन द सोसाइटी, सो आल्सो एट टाइम्स देयर कैन बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, डिस्प्यूट्स एंड कन्फ्लिक्ट्स. तो हमारा कोऑपरेशन तो सोसाइटी में होता ही है, फिर भी जो है कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जो है लोगों में होते हैं. उनके ओपिनियन के बारे में मतलब उनके ओपिनियन अलग होते हैं और उससे जो है जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं मतलब झगड़े होते हैं. सो डिस्प्यूट्स एंड कन्फ्लिक्ट्स जो हमारे विचारों में तफावत और जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो झगड़े होते हैं, वो किस लिए होते हैं. व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ एग्रीमेंट इन द ओपिनियन, आइडियाज़ एंड व्यूज़ ऑफ द पीपल. ये इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे जो ओपिनियन है, हमारे विचार जो है, हमारी आइडियाज़ जो है वो एक मिक्स से जो है मिलते. प्रेजुडाइसेस और मिसकंसेप्शंस अबाउट ईच अदर कैन आल्सो लीड्स टू कन्फ्लिक्ट. और जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या फिर जो हानिकारक हमारे जो विचार होते हैं, इससे जो भी जो है कन्फ्लिक्ट जो है होते हैं. सो हावेवर इट इज़ इन नोबडी इज इंटरेस्ट टू कीप अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. और मतलब सभी को लगते रहता है कि ये जो कन्फ्लिक्ट है ज़्यादा टाइम तक नहीं चलना चाहिए. सो पीपल फाइंड अ वे टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट थ्रू कॉम्प्रोमाइज़ एंड अंडरस्टैंडिंग. तो इसलिए जो है लोग इसको रिजॉल्व करने के लिए, इस कन्फ्लिक्ट को जो है रिजॉल्व करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और जो है समझदारी से इसको जो है मतलब रिजॉल्व करते हैं. सो दस कन्फ्लिक्ट कैन एंड एंड इफ पीपल मेक एफर्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड शो अ स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस. तो अगर लोगों में जो अंडरस्टैंडिंग होती है तभी जो है ये कन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म हो सकते हैं और जो है हमारा जो है सहनशीलता जो है हमारी बढ़ सकती है. पर अगर ये जो अंडरस्टैंडिंग हमारे में अगर नहीं होती है तो जो है फिर झगड़े जो है ख़त्म नहीं होंगे. ठीक है. एंड अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड लीड्स टू लॉट ऑफ अ न्यू लर्निंग. और एटीट्यूड से अगर हम चलते हैं तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. सो वी एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़. तो इससे जो है हम बहुत सारी नई आइडियाज़ भी जो है एक्सेप्ट करते हैं. दिस हेल्प्स टू फर्दर एनरिच अवर सोशल लाइफ. और इससे जो है हमारी सोशल लाइफ जो है वो आगे बढ़ती है. सो वी बिकम मोर टॉलरेंस. और हम जो है बहुत सहनशील जो है बन जाते हैं. सोसाइटी प्रोवाइड्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न दिस सिंपल मेथड ऑफ मेंटेनिंग वेल बीइंग एंड पीस इन सोसाइटी. तो सोसाइटी जो है ये एक अपॉर्चुनिटी देती है हमको कि इससे जो है कुछ सीखे. और ये जो सिंपल मेथड हमें बताया गया है तो इसको जो है हमें मेंटेन करके रखना है और हमारे जो सोसाइटी में शांति रखनी है. सो कैन यू डू इट. यू टू मे हैव मेड सम कॉम्प्रोमाइजेस. आप सभी जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हो. सम सच एक्सपीरियंस आर गिवन बिलो. तो कुछ एक्सपीरियंस जो है नीचे दिए गए हैं. जैसे कि द हॉल इज पैक्ड फुल ऑफ अ स्टूडेंट. यू सी अ पर्सन स्टैंडिंग. यू मूव ओवर अ लिटल ऑन योर बेंच टू मेक रूम फॉर द पर्सन. तो आप एक हॉल जो है उसमें पूरे स्टूडेंट जो है फुल भरे हुए हैं. तो एक पर्सन जो है आपको खड़ा दिखता है तो आप क्या करते हो कि अपने बेंच में थोड़ा सा सरक जाते हो और उससे जो है जगह दे देते हो. तो ये क्या है, ये भी जो है
एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जिससे कि आपने उसको वो जगह दे दी। सो यू वांट अ साइकिल विद अ गियर्स, बट योर पेरेंट्स हैव टू पे योर सिस्टर स्कूल फी। तो आपको जो है गियर वाली साइकिल चाहिए है, लेकिन आपके सिस्टर की फीस भी भरनी है, तो आप क्या करोगे कि अपनी जीत जो है छोड़ दोगे। तो इसे भी जो है हम मतलब क्या कहेंगे, समझदारी कहेंगे, ठीक है। सो योर फैमिली वॉज एबल टू सॉर्ट आउट disputes with the neighbors over the boundaries of the field without going to the court। तो आपकी फैमिली जो है जो नेबरहुड की फैमिली का और आपका जो वो मतलब बाउंड्री के कारण जो भी मतलब डिस्प्यूट हो रहा है, उसको विदाउट गोइंग टू कोर्ट आप जो है समझदारी से जो उसको सॉल्व करते हैं। और योर नेबर सोपान इज नाउ अ गुड फ्रेंड ऑफ योर। और अब जो है नेबर का जो लड़का है सोपान, वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो ये भी जो है एक समझदारी वाला काम है। एंड अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म डिफरेंट रोल्स। तो हमको अलग अलग जो है रोल्स निभाने पड़ते हैं समाज में। तो उसके बारे में हम देखेंगे। इन सोसाइटी वी प्ले डिफरेंट रोल्स। हम सोसाइटी में जो है अलग अलग डिफरेंट रोल जो है निभाते रहते हैं। ईच इंडिविजुअल्स हैज सेवरल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज ऑफ एवरी रोल आर वेल डिफाइंड। तो हर एक पर्सन को जो है अलग अलग रोल से जो जाना पड़ता है। घर में रहते हैं तो अलग रोल होता है उसका, बाहर जाते हैं तो अलग रोल होता है, ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में अलग रोल होता है। तो इस तरह से जो है हर एक पर्सन को अलग अलग रोल जो है निभाने पड़ते हैं मतलब हर रोज। सो वाइल प्लेइंग दिस रोल्स एट होम एंड आउटसाइड वी फॉर्म बॉन्ड्स विथ मेनी पीपल। और जो हम ये रोल निभाते रहते हैं घर में बाहर, तो इससे जो है हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और हमारा जो है उनसे बॉन्डिंग हो जाता है। हाउएवर चेंजेस में ऑकर इन अ पार्ट वी प्ले। तो हर एक इसमें जो है हम में जो है कुछ ना कुछ चेंजेस आता है। Try this. Look at the picture of the next page. Spot the pictures that clearly define your role today. तो यहाँ पे नीचे जो है एक पिक्चर दिया हुआ है और इसमें जो है आपको अपना रोल जो है उसमें ढूंढना है। डिस्कस द न्यू रोल दैट यू विल हैव टू कैरी आउट आफ्टर 20 ईयर। और आपको जो है डिस्कस करना है कि आप 20 ईयर के बाद में कौन से रोल में होंगे। तो ये जो है पिक्चर दी है, इसको आप ही को जो है करना है, ठीक है। मतलब आपका जो रोल है वो इसमें आपको ढूंढना है और 20 साल के बाद आप कहाँ पे रहोगे ये भी जो है सोचना है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ अ सोसाइटी। इन ऑर्डर दैट सोसाइटी फंक्शन स्मूथली सम रूल्स आर रिक्वायर्ड। तो हमारी सोसाइटी जो मतलब स्मूथली चलने के लिए जो है कुछ रूल्स को जो है हमको अपनाना पड़ता है। इन एंशियंट टाइम सोसाइटी वॉज मोस्टली रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ अ ट्रेडिशन। तो एंशियंट टाइम में पुरातन काल में जो है सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए जो कुछ ट्रेडिशंस जो है उसकी जो है हेल्प होती थी। बट इन मॉडर्न टाइम्स अलॉन्ग विथ ट्रेडिशंस लॉज आर नीडेड। लेकिन अभी जो हमारा मॉडर्न टाइम है तो इसमें हमारे ट्रेडिशन के साथ साथ में जो है कुछ लॉज की भी जो है हमें ज़रूरत होती है। रेगुलेशन ऑफ अ सोसाइटी थ्रू लॉज एंड ट्रेडिशन इज कैरिड आउट बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। और ये जो लॉज एंड ट्रेडिशंस है इसको जो है रेगुलेट करने का काम कौन करता है? कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो करते हैं। द गवर्नमेंट बॉडीज एट द लोकल लेवल आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ अ रेगुलेशन ऑफ अ सोसाइटी। और कुछ गवर्नमेंट बॉडी भी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे मतलब सोसाइटी के प्रोसेस को रेगुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये लेसन ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी है। तो अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। हाँ, आपने अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे करिए और जो है बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।